Hello, dear audience. So today I'm going to talk about DST Inspire PhD Fellowship. This is Vinod Kumar, a DST Inspire PhD Fellow at the Center for Neuroscience, Indian Institute of Science, Bengaluru. So for today's purpose, I have made a small presentation. So वो share कर देता हूँ, उससे काम अपना थोड़ा आसान हो जाएगा. So let me just share my screen, window, and there you go. All right. Just give me a moment. Okay. So I joined CNS at IISc back in August 2023, and I had no net get or anything, but I had a tentative offer of DST Inspire Fellowship. तो उसको यूज करके मैंने अप्लाई किया. जेजीबील्स भी क्लियर था मेरा, तो आईआईएससी में अप्लाई किया, एनसीबीएस में और इंस्टेम में, और तीनों में मेरा सिलेक्शन हो गया था. So let me briefly talk about the eligibility for DST Inspire PhD Fellowship. तो दो क्राइटेरिया है, या तो आप यूनिवर्सिटी या अपने इंस्टीट्यूट के टॉपर हो, गोल्ड मेडलिस्ट, दैट इज फर्स्ट रैंक, और या फिर आप बीएससी और एमएससी में इंस्पायर फेलो रह चुके हो, इंस्पायर स्कॉलर सॉरी. सो आपको स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन विच इज इंस्पायर एसएचई स्कॉलरशिप, वो अगर आपको बीएससी और एमएससी के 5 सालों में मिली है और आपके एमएससी में 70% है मिनिमम, देन यू आर एलिजिबल फॉर डीएसटी इंस्पायर पीएचडी फेलोशिप, right? Even if you are not a university topper. The form for fellowship comes usually in November or December every year. Now I think it's in November. लेकिन मेरी एक दोस्त कह रही थी कि साल में 2 बार आता है, तो शायद मई और जून में भी आता होगा. So just keep an eye on the Inspire portal if you are interested in applying for it. Fellowship में थोड़ा झंझट है compared to GATE fellowship, which is basically institute fellowship, और इवन CSIR और DBT. थोड़ा पेपर वर्क ज़्यादा रहता है, रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ता है, पैसा थोड़ा लेट में जाके आता है, फर्स्ट ईयर के शुरुआत में पैसा नहीं आता है. सो आई विल टॉक अबाउट दैट, एंड लेट मी ब्रीफली शेयर अबाउट माय टाइमलाइन ऑफ दिस फेलोशिप. तो मैं 2016 से 2021 तक मेरा बीएससी एमएससी चला, जिसमें मैं इंस्पायर स्कॉलर था. So scholarship is called SHE, Scholarship for Higher Education, which is 60,000 per year. And then I had a good percentage in my MSc, so you require at least 70%. So I was eligible for that. I completed my MSc in physics in 2021. Later I switched to neuroscience. That's a different story. लेकिन मेरा थोड़ा गैप है, और उसके बाद मैंने जनवरी 2023 में इंस्पायर फेलोशिप के लिए अप्लाई किया. और मेरे को अभी फॉर्म थोड़े जल्दी आते हैं, उस टाइम पे कोविड की वजह से शायद फॉर्म थोड़े लेट आए थे. और फिर 3 महीने मेरे को टेंटेटिव ऑफर मिल गया डीएसटी की तरफ से, और उस टेंटेटिव या प्रोविजनल फेलोशिप ऑफर को यूज करके मैंने आईएससी का फॉर्म भरा, एनसीबीएस एक्सेट्रा का फॉर्म भरा. और यूजुअली जब आप, बिकॉज डीएसटी इंस्पायर एक एक्सटर्नल फेलोशिप है, तो इसको लेके जो फॉर्म डालते हो तो मोस्टली शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं आपको यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि उनको पैसा देना नहीं होगा, डीएसटी आपको पैसा देगा, और फिर इट्स जस्ट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यू. सो हाँ, सो एनीवे देयर आर अदर इश्यूज, आई विल कम टू दैट. तो फिर मैंने अप्लाई किया अप्रैल में फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स इन अ फ्यू इंस्टीट्यूट्स, आईआईएससी, एनसीबीएस एंड इंस्टेम. वो मेरे क्लियर हो गए. अल्टीमेटली आई जॉइंड सेंटर फॉर न्यूरोसाइंस एट आईआईएससी अगस्त 2023 में. अब हमारे सीएनएस में तो लैब रोटेशन होते हैं, यू डायरेक्टली डोंट जॉइन अ लैब. तो उस टाइम मेरे लैब रोटेशन चल रहे थे, तो मेरा एक टेम्पररी सुपरवाइजर था, उसकी हेल्प से मैंने रिसर्च प्रपोजल लिखा. तो आपको लेवल 2 एप्लीकेशन के लिए इंस्पायर फेलोशिप का ये प्रोसीजर है कि आपको रिसर्च प्रपोजल लिख के सबमिट करना होता है कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे. तो खैर वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा क्या लिखा मैंने, बिकॉज उस टाइम तक मेरी कोई लैब फाइनल नहीं थी. तो फिर अब वो मैंने लगभग अगस्त के एंड में अपलोड किया. और डीएसटी का हर बार का है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करो 3 महीने वो लेती है. तो लगभग मेरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बाद, ऑलमोस्ट 4 महीने बाद मेरे को फाइनल ऑफर मिलता है. डीएसटी मेरे रिसर्च प्रपोजल पढ़ती है और वो डिसाइड करती है कि इसको फाइनल ऑफर देना है. तो दिसंबर 20 को मेरे को मिला फाइनल ऑफर. वो मैंने अपलोड किया, सॉरी सबमिट किया अपने आईआईएससी के ऑफिस में. और फिर आपको पोर्टल पे कुछ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं छोटे छोटे. वन इज जेसीए, ज्वाइनिंग कम एक्सेप्टेंस, कि हाँ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी.
वो अपलोड किया, फिर वापस इसको ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने लग गए डीएसटी को। तो अल्टीमेटली मेरे को मार्च 22 को मेरे को मिलता है फर्स्ट सैंक्शन लेटर कि विनोद आपके पैसे हमने भेज दिए हैं आईआईएससी को, आपकी यूनिवर्सिटी को। तो वो डीएसटी यूनिवर्सिटी को पैसा भेजेगी आपके इंस्टीट्यूट को, और आपका इंस्टीट्यूट आपको पैसे भेजेगा। तो कुछ 5,83,000, 5,83,800 समथिंग वाज सेंट टू माय यूनिवर्सिटी ऑन माय बिहाफ। और फिर यूनिवर्सिटी ने 1 महीना और ले लिया, उनका ऑफिस का अलग काम रहता है। तो अल्टीमेटली मेरे को पीएचडी एडमिशन के 9 महीने बाद पहली बार पैसा मिलता है, लेकिन वो एक साथ मिलता है, कुछ 3 लाख रुपए समथिंग। 8 महीने की फेलोशिप मिली थी, और अगस्त की फेलोशिप नहीं मिली थी क्योंकि अगस्त के एंड में मैंने सबमिट किया था अपना रिसर्च प्रपोजल। तो मेरी इफेक्टिव डेट जो है इंस्पायर की, वो है 30 अगस्त 2023। तो उस अगस्त का जो 1 महीने का पैसा है वो फिर बाद में आईआईएससी ने मेरे को दिया। वो अलग प्रोसीजर है, वो अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रहता होगा। उसके बाद से जब एक बार पैसा आ गया, उसके बाद से मंथली रेगुलरली पैसा मिल रहा है, उसके बाद ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर पैसा खत्म भी हो गया तो लाइक मेरे को तो आईआईएससी पैसा दे रहा है। काफी इंस्टीट्यूट्स खुद की तरफ से पैसा देते हैं, जब तक आपका सेकंड सैंक्शन लेटर नहीं आ जाता डीएसटी की तरफ से, फिर वो उधर से कॉम्पनसेट करके आपको वापस देना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है। तो अप्रैल 30 के बाद से मेरे को पैसा रेगुलरली मिल रहा है। फिर दिसंबर 2024 सेकेंड ईयर के टाइम पे जब पैसा खत्म हो गया, जब आई थिंक आपका डीएसटी बैलेंस बिलो 40,000 रह जाता है, देन यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड 2 डॉक्यूमेंट्स, एसई एंड यूसी, विच इज स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और आपका एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट फर्स्ट ईयर का उस टाइम तक लगभग 1.5 ईयर कंप्लीट हो गए थे। तो आपने क्या क्या अपने प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस है, उस टाइम तक मैंने एक लैब ज्वाइन कर लिया था जिसमें मैं कुछ काम किया था, वो मैंने लिख के नॉर्मल रिपोर्ट अपलोड कर दिया था। डीएसटी ने मेरा एसई रिजेक्ट कर दिया एक्चुअली, ये एक्सपेंडिचर गलत है, क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूट ने क्या हुआ कि जो मेरा एचआरए अमाउंट आया था बेंगलोर के सिटी के हिसाब से, इंस्टीट्यूट तो मेरे को एचआरए देगा नहीं, क्योंकि मैं कैंपस के अंदर रहता हूँ। तो इंस्टीट्यूट ने वो एचआरए अमाउंट यूज किया एज ए फेलोशिप टू पे मी फॉर एक्स्ट्रा 2 मंथ्स। तो डीएसटी को उन्होंने बोल दिया कि वो पैसा हमने यूज कर लिया, तो एक्स्ट्रा महीनों की फेलोशिप इसको दे दी, नेक्स्ट टाइम पे आप ये मत भेजना। But DST rejected that, and so कि you can't mention fellowship HRE money in the fellowship। तो मेरे ऑफिस ने फिर वो थोड़ा डॉक्यूमेंट को चेंज करके भेजा, नोट में डाला कि एचआरए का पैसा फेलोशिप में दे दिया, एंड दे फाइनली एक्सेप्टेड इट। और फिर मेरे को सेकंड सैंक्शन लेटर भी आ गया, तो 2 बार पैसा आ गया मेरा। अ, उसके कुछ महीने बाद मार्च 2025 में डॉक्टर एस एम बाबू, जो कि वहाँ के ऑफिशियल है डीएसटी के, उनका ईमेल आता है कि आप अपना मैंडेट फॉर्म अपलोड करो। तो एक और डॉक्यूमेंट होता है पीएफएमएस। तो ये अपने ऑफिस से मांगने पड़ते हैं आपको। आईएससी का इजीली मिल गया था, तो मैंने अपलोड किया, और फिर इट वाज ऑल राइट। कुछ इंस्टीट्यूट्स जिनके अगर आप पहले डीएसटी इंस्पायर फेलो हो, तो हो सकता है उनका मैंडेट फॉर्म या पीएमएफएस फॉर्म है ही नहीं, उनकी बैंकिंग डिटेल्स है ही नहीं, क्योंकि उनका बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट ही नहीं है। उसके बिना डीएसटी पैसा भेजेगा नहीं इंस्टीट्यूट को। तो वो आपको बार बार इस हो सकता है चक्कर काटने पड़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच यूनिवर्सिटी विच इंस्टीट्यूट यू विल बी डूइंग योर पीएचडी इन। ये सारी मैंने डिटेल्स अपने ब्लॉग में भी लिखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो मोस्टली ये है कि आपको फर्स्ट ईयर में के कुछ महीने बिना पैसे गुजारना पड़ता है, तो सेविंग्स करके रखिएगा, और उसके बाद दिक्कत नहीं आती, उसके बाद मंथली आपको पैसा मिलता है। बस बात यह है कि आपको एसई यूसी और एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको अपलोड करना पड़ता है जब भी आपका पैसा बिलो 40,000 चला जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सैंक्शन लेटर आता है। तो कुछ यूनिवर्सिटी हो सकता है वो खुद की तरफ से पे ना करे, तो एक सैंक्शन लेटर चला गया, लाइक पैसा खत्म हो गया, तो आपको कुछ 2-3 महीने के लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा, फिर अचानक से मिल रहा है, ये भी हो सकता है। ऐसा सीएसआईआर यूजीसी फेलोशिप में भी कई बार होता है, उतना रेगुलर नहीं होता है। सबसे रेगुलर फेलोशिप होती है यूजुअली इंस्टीट्यूट फेलोशिप, जो कि गेट के थ्रू जब आपका एडमिशन होता है तो। ठीक है। और सो हाँ, सो दैट्स प्रेटी मच इट। मैं आपको अपना ओके, ये मेरे लिंक्स बेसिकली, अगर आप किसी को कनेक्ट होना है तो कोरा पे भी मैं लिखता हूँ, और ब्लॉग्स आपको मेरे मिल जाएंगे। बट एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको, वो है मेरा रिसर्च प्रपोजल, जो कि एक्चुअली काफ़ी बेसिक था। तो ये मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। एक और चीज़ शेयर करनी पड़ेगी मेरे को आपके लिए, और वो है मेरा रिसर्च प्रपोजल। तो हाँ, ये देखिए। तो मैंने, चूंकि मेरे चल रहे थे लैब रोटेशन, तो मेरा कुछ फिक्स नहीं था कि मैं कौन सी लैब ज्वाइन करूंगा।
तो 3 लैब रोटेशन होते हैं हमारे न्यूरो साइंस में, डिपार्टमेंट का पॉलिसी है ये। तो मैंने 3 टॉपिक लिख दिए कि अल्टीमेटली इन तीनों में से कोई एक करूँगा। मैंने मेंशन भी किया है कि आई एम नॉट श्योर व्हाट व्हाट प्रोजेक्ट आई विल बी वर्किंग ऑन। तो मैंने तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दिया इन जनरल, काफी थोड़ा थोड़ा। तो स्किल एक्विजिशन वाज वन टॉपिक, विजुअल इल्यूजन्स वाज अनदर टॉपिक, बिकॉज in vision lab I was about to rotate, and then ultimately I joined neuro oscillations lab, जिसमें ये प्रोजेक्ट है मेरा मेडिटेशन पे, इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मेडिटेशन। तो जैसा आप देख रहे हैं ज्यादा है नहीं, पूरा रेफरेंसेस मिला के जस्ट 3 ही पेज हैं। तो हाँ, ये मेरा रिसर्च प्रपोजल था। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, या कोरा में भी मैंने आंसर शेयर किया है, और ब्लॉग पे भी, वहाँ के कमेंट्स में भी आप डाल सकते हो। आप मेरे से टेलीग्राम पे भी अगर कुछ अर्जेंट आपको कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। माई हैंडल इज कैपिटल VKJ_HERE, HERE, सो VKJ_HERE। ऑल राइट, आई थिंक ज़्यादातर चीज़ें जो मेरे पास थी वो बता दिए मैंने। ये जो डिटेल्स मैंने बताई हैं ये मेरे ब्लॉग पे आपको मिल जाएगी, उसका मैं लिंक डाल देता हूँ। चलो, ऑल द बेस्ट, गुड लक।